अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जनाब, ये व्लॉग जो है ना, मैं वालिद के घर पे तकरीबन 3 दिन के लिए रहने के लिए गई थी और आप लोगों के लिए तैयारियां भी कर रही हूँ रमज़ान की। तो मैंने नर्सरी से गमले लेने थे। सबसे पहले मैं निकली हस्बैंड के साथ, नर्सरी गई, नर्सरी से गमले परचेज़ करने थे। तो आप लोगों के लिए मैंने कवर भी किया वहाँ जाके। आप लोगों के लिए, आप लोगों को विंडो शॉपिंग तो मैं कराती हूँ ना, फिर मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। तो गमले क्यों लेने थे? क्योंकि जो है ना, गमले जो है ना, काफ़ी दिनों से आपको पता है कि कामों में बिज़ी होने की वजह से जो है ना, मैं पौधों की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो पौधे थे वो सारे मेरे तकरीबन जो है ना ख़राब हो गए थे। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि सारे गमले जो है ना मैं चेंज कर दूँ। और मैंने फिर भतीजी है, वो बहुत अच्छा पेंट करती है, बहन की बेटी है मदीहा, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। तो उससे मैंने डिस्कस किया कि तुम पेंट कर दोगी, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये है कि मैं अपने चैनल पे व्यूवर्स को दिखा भी दूँगी। तो उसने बोला हाँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला, बिफ़ोर एंड आफ्टर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊँगी ये गमले किस तरह से फिर मैंने चेंज किए हैं। तो ये बहुत बड़ी नर्सरी थी, हस्बैंड के जानने वाले थे। हस्बैंड अक्सर जो है ना सबील के लिए इधर से बहुत ज़्यादा पौधे लेते हैं, और पहले तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पौधे लाए भी हैं। तो कुछ तो मैंने ख़त्म कर दिए और कुछ मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि यार चैनल का काम भी बहुत बढ़ गया और घर में जो है ना फिर बहुत ज़्यादा काम है, अकेली होती हूँ मैं। तो बस इसकी वजह से जो है ना वो फिर यही मामला चल रहे थे। तो फिर हम वहाँ से गमले वगैरह परचेज़ करके बहन को देकर, भतीजी को देके फिर हम वालिद की तरफ निकल गए हैं। और हस्बैंड मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि काटो काटो, वीडियो मेरी नहीं बनाओ। शरारतें कर रहे थे वो मेरे साथ, और मैं भी बस लगी हुई थी। और जो है ना आपस में जो है ना हम लोग जा रहे हैं अभी वालिद के घर। अल्लाह ताला वालिद को लंबी ज़िंदगी दे, बस उन्हीं से सारी बहारें हैं। तो रास्ते में हमारा डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा तुमने फ़ोन किया था? मैंने बोला नहीं, मैंने फ़ोन तो नहीं किया अब्बू को। तो कहने लगे चलो फिर उनके लिए कुछ खाना-शाना लेके चले जाते हैं यार, उनको भी ज़हमत नहीं होगी इस तरह से, और ये है कि हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। तो हम डिफेंस की तरफ चले गए और उसके बाद फिर हमने खाना-शाना ऑर्डर किया, उनके लिए भी पैक करवाया खाना, और ख़ुद भी थोड़ा रोल-वोल खाया, क्योंकि मैंने तो उस दिन सब्ज़ी का पराठा खाया था, तो मेरे लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैवी हो रहा था। मैं थोड़ा बहुत ही रोल खाती हूँ यार, फिर बाकी जो है ना वो पैक करा लेंगे। तो फिर बेटे को कहा तो बेटा भी कह रहा है मम्मा अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने खाया था, तो जो है ना भारीपन हो रहा है। तो फिर मैं ऐसे कह रही थी यार ट्राई तो करो, उसकी तरफ कर रही थी। तो ये मैंने मँगवा लिए थे चिकन रोल, और बेटे के लिए मायो गायो रोल मँगवाया था। तो मैंने कहा चलो तुम ट्राई करो ना, कहने लगा नहीं मैं बाबा वाले में से खाऊँगा। फिर उसने वापस किया, फिर मैंने एक जो है ना 1 रोल भी पैक करवा दिया था, 2 टिक्के पैक करवा लिए थे। मैंने कहा घर जाके चलो खा लेगा ना। वालिद के घर पे जाती हूँ तो मैं 1 दिन पहले फिर बाप को बोल रही हूँ पहले 1 दिन जो है ना अब्बू को बताती हूँ। तो उसके बाद जो है वो थोड़ा सुकून हो जाता है कि भाई चलो उनको पता है ना, तो बस अभी बताया नहीं था तो फिर हमें भी अजीब-सा लग रहा था ना। ज़ाहिर-सी बात है शादी के बाद वो बात तो नहीं रहती ना, लेकिन ये है कि वालिद हैं माशाल्लाह से, अपना ही घर होता है एक तरह से, लेकिन बस फिर घर पहुँच गए, ये माशाल्लाह से मेरे वालिद का घर है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद फिर अंदर चली गई थी, अब्बू से मिल गई, फिर आगे के क्लिप थे। तो ऊपर भाई से भी मिलने के लिए गई, आती हूँ तो फिर भाई के साथ भी टाइम गुजारती हूँ, छोटे भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, सबके साथ ही। तो ये है कि वो लोग तो मुझे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये है कि मैं तो चलो खुशी से उनके साथ मिलने जाती हूँ भाई, चलो भाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, और मैके के अलावा और मेरे पास है ही क्या। अभी मेरी वालदा फ़ौत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। तो वालिद हैं अभी, तो बस फिर बहारें तो हैं ना, वालिद से तो बहारें, तो मेरा हक भी है वैसे भी उस घर पर। तो ये है कि क्या नाम है, जो है यहाँ पर मैंने फिर अपने वालिद के लिए खाना निकाला, तो भाभी मुझे कह रही थी यार ये दिखाओ, और ये फ़िश वग़ैरह भी दिखाओ, और ये कीमा-शीमा मैंने बनाया हुआ है ये भी दिखाओ। फिर मैं उनसे बातें-वातें भी करी थी भाभी के साथ। ये मछली बनाई थी भाभी ने, तो मैंने बोला लाओ भई दिखाओ ज़रा, कुछ क्लिप बनाएँ, कुछ तो मवाद जमा करें अपने व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर आती हूँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मेरी रूटीन वो नहीं रहती, तो कुछ ना कुछ फिर यही बनाना होता है मैंने। और बने हुए थे उस दिन, जुम्मा था, मैं जुम्मे की रात में गई थी, संडे की रात में या फिर इस तरह ना शब बारात की रात थी, तो मैं वापस आई थी। तो दिन क्या था मुझे याद नहीं है, मैं 2-3 दिन रही थी, फिर मैंने बोला मैं तो मसर चावल खाऊँगी, मैंने मसर चावल ही खाए, और भाभी ने मुझे दिए फिर मसर चावल मैंने खाए वहाँ पे बैठ के, और अचार भी है, मैंने बोला अचार दो भई, रायता, सलाद बनाया हुआ था उन्होंने। जुम्मे के दिन ना अब्बू के घर पे ना चावल बनते हैं ना, तो फिर मैं ऊपर जो अदील भाई के साथ बैठी हुई थी, अपने अदील भाई भी अपने माह रमज़ान के लिए राशन वगैरह लाए थे, ये चावल लाए हुए थे, कह रहे थे मैं 10 किलो के चावल लाया हूँ, देखो ज़रा कैसे हैं? मैंने बोला भाई मैं देखती हूँ, मुझे अच्छी क्वालिटी के लगे थे, तो मैंने बोला मैं देखती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं भी मँगवा लूँगी। फिर ये अगला दिन था, फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना था, तो भई बाज़ार पहुँच गए, और आपको पता ही है
वहाँ पे लगता है हफ्ता बाज़ार। तो फिर मैंने जो है ना आप लोगों के लिए सब्जियाँ ये सारा कुछ मैंने, आपको पता है माह रमज़ान से रिलेटेड व्लॉग बनाना है, तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी और वो अभी इंशाल्लाह ताला व्लॉग आने वाले हैं। माह रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्लॉग आएँगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको पता है कि यार अकेली जान है, बंदा कहाँ-कहाँ जाए यार, कहाँ-कहाँ जाए? तो भाभी को घेरा, भाभी को साथ लिया, भाभी को पकड़ा, मैंने बोला भाई चलो, चलो मेरे साथ चलो, फिर भाभी साथ में शॉपिंग करा रही है, बड़ी भाभी है ना, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। उसके बाद जो है ना वो मैट-शैट लिए, यहाँ पे पायदान, भाई पायदान तो देखो ज़रा, पहले जो 100-100 रुपए के पायदान आते थे वो इतने ज़्यादा महँगे। ये फिर अगली सुबह फिर हम नाश्ता-शाश्ता कर रहे थे, नाश्ता-वाश्ता बना के लेकर आई है छोटी भाभी। और उसके बाद फिर जो है ना ये हम बाज़ार से आए तो हमने जूस-वूस डाला, जूस-वूस पिया, थोड़ी हमने बोला कमज़ोरी हो गई और अगले दिन फिर जो है शाम की टाइम की बात है ये चली गई, मैं यहाँ से क्रॉकरी खरीदनी थी और ये शॉप पे मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ, अच्छी रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं। मैंने बोला आप लोगों को थोड़ी विंडो शॉपिंग भी कराऊँगी और साथ-साथ में मैं, हालाँकि मैंने बनाया तो बहुत बड़ा व्लॉग था लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। मैंने बोला यार मुझे क्या पता आप लोगों को क्या अच्छा लगता है यार, मैं तो बस बनाती हूँ। ये मैं विंडो शॉपिंग करा रही हूँ, बड़े अच्छे-अच्छे कप थे यार, डेढ़ 150 के थे और 290 रुपए का एक अदद बड़े वाले थे ना। तो 6 थे, 6 कप थे 290 रुपए के, छोटे वाले और बड़े भी थे और साथ में सीज़र-वीज़र बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई हुई होती हैं, नॉन स्टिक तवे तो पता नहीं क्या-क्या और रीज़नेबल होती हैं चीज़ें। सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, सुकैना साहिबा शरारतें करती हैं, सुकैना को जब भी जाना होता है, तो सुकैना को एक गिफ्ट चाहिए होता है यार। और व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हरी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मुझे। ठीक है ना? तो फिर उसके बाद यहाँ पे घड़ियाँ-शड़ियाँ मैंने आप लोगों के लिए बड़ी विंडो शॉपिंग फिर की और आपको विंडो शॉपिंग करवाई और साथ-साथ फिर चीज़ें भी बहुत खरीदी। तकरीबन फटका पड़ गया मुझे काफ़ी ज़्यादा महँगा। तो मैं जब भी जाती हूँ तो यार बस फिर लेकिन रखूँ कहाँ सामान, यकीन करो लाती हूँ, लाने के बाद ना तकरीबन 1-1 हफ़्ता जो है ना मुझे फिर समेटने में लग जाता है। तो क्या करूँ, लेकिन बस चीज़ों को देखती हूँ किचन से रिलेटेड तो बस मुझे फिर दौरा उड़ जाता है। अच्छा यहाँ पर ये सरफ़ वग़ैरह भी आने लग गए हैं ना, सरफ़, साबुन, सूफ़ी सोप, तो फलाना सोप, तो ढिमका सोप। तो अभी तो मैं एक अदद यहाँ से ले आई हूँ, मैं ट्राई करूँगी तो पता नहीं, देखती हूँ भई कैसा है। बाकी आपको पता है कि ग्रॉसरी का जो मंथली ग्रॉसरी माह रमज़ान की ग्रॉसरी का व्लॉग तो चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख लो। मैं माह रमज़ान की जो मैं करती हूँ फिर इम्तियाज़ से, वहाँ से रहती हूँ यार मैं सैटिस्फाई बिल्कुल, फिर मुझे कंफर्टेबल फ़ील होता है। यहाँ पे ये गिफ्ट भी थे यार, गिफ्ट शॉप भी है ये। और ये आपको मैं बताऊँ कि ये ना स्टोरी है बड़ी, मैं बचपन से जो है ना, मैं छोटी थी ना तब, यानी स्कूल लाइफ़ की बात है ये, तब एक छोटी-सी शॉप होती थी और उसके बाद इन्होंने इतना ग्रोथ इसको किया, ये एक बड़ा मतलब यानी कि 3-4 शॉप्स बना दी हैं इन लोगों ने ना, माशाल्लाह इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको बरकत डाली, क्योंकि रिज़्क तो देने वाला अल्लाह है। इन्होंने भाइयों ने मिलके शुरुआत की थी और ये एक छोटी-सी बिल्कुल दुकान होती थी, चूड़ियों की दुकान होती थी, छोटे-मोटे गिफ्ट मिलते थे यहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने एप्रैल लिया, पता नहीं क्या-क्या लिया, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। क्रॉकरी जो मैंने ली फिर इसको कहने के लिए, खिलौने भी लिए थे, आ गई थी अपने नाना के घर और उसके बाद फिर ये यहाँ पे बैठ के ना खेल-वेल रही थी ना, तो आज रात भी इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने बस चले जाना है। तो घर, क्योंकि शब-ए बारात है और उसके बाद फिर जो है आपको पता है घर में और भी बहुत सारे काम हैं। तो बस हम घर आ गए थे और ये नियाज़ ले आए थे हस्बैंड। हस्बैंड ने बोला नियाज़ तो बनाई नहीं कुछ भी, ज़ाहिर-सी बात है हम लोग आए लेट थे, तो हस्बैंड ने मिठाई वगैरह हमारे लिए मँगा के रखी हुई थी और उसके बाद बस हमने मिठाई-विठाई खाई और चैनल पे जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला सबके घरों को, सबके दस्तरख़ानों को आबाद रखे और शब-ए बारात के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान करे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।